प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज आखिरी दिन है और बुलेट ट्रेन की सफर की तस्वीरें आई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां सेंदाई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। सेंदाई में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। पीएम मोदी से मिलने के लिए भारी संख्या में देखिए कैसे जापानी लोग वहां मौजूद दिखाई दिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सेंदाई में भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का हुआ है और बुलेट ट्रेन से आज यात्रा की है प्रधानमंत्री ने। जो इंडियन ड्राइवर्स हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है। जापानी पीएम के साथ बुलेट ट्रेन का सफर किया है। भारत और जापान को सहयोग जो बीच में आ रहा है वो और मजबूती उसे देने की कोशिश है। व्यापार, निवेश, तकनीक में सहयोग बढ़ाने के लिए यात्रा रखी गई थी। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दूसरा दिन है बुलेट ट्रेन की सवारी करें, दूसरा और आखिरी दिन। जहां सेंदाई पहुंचे तो कैसे स्वागत हुआ वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई अहम फैसले लिए गए हैं इस यात्रा के दौरान। तकनीक को लेकर, निवेश को लेकर, स्किल, स्टार्टअप, हर मुद्दे पर बात हुई है और भारत और जापान का सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई है। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बुलेट ट्रेन से सफर करते प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। और सेंदाई जब पहुंचते हैं प्रधानमंत्री तो कैसे उनका जोरदार स्वागत हुआ है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जापानी लोग हैं जो बड़ी संख्या में मौजूद थे वहां पर और प्रधानमंत्री को ग्रीट करते हुए दिखाई दिए। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर हर कोई वहां मौजूद था और बच्चों से मुलाकात करने की ये तस्वीर प्रधानमंत्री की आप देख रहे हैं। ये जापानी बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और काफी पॉजिटिव रहा है ये दौरा, ये प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं। जापानी पीएम के साथ पहले बुलेट ट्रेन से सफर किया है और सेंदाई में जो जापानी लोग पहुंचे थे, छोटे बच्चे पहुंचे थे, मिलना चाह रहे थे प्रधानमंत्री से, उनसे हाथ मिलाते प्रधानमंत्री की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारत जापान के रिश्तों की नई उड़ान की तस्वीर है और जापान में भी एक तरह से और सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। तो ट्रंप से तनाव के बीच मोदी का जापान दौरा बेहद अहम रहा। ट्रैफिक वॉर से मोदी ने जापान के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को और बढ़ा दिया है। आपको डिटेल बताते हैं कैसे कारोबारी रिश्तों में बेहतरी और मजबूती आई है। 2024 से 25 के बीच कुल कारोबार जो था 2,13,000 करोड़ था। आयात 1,59,000 करोड़ का हुआ था और निर्यात 52,909 करोड़ का था। कारोबारी घाटे की बात करें तो 1,03,795 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन अब नए सिरे से और मजबूती इन संबंधों को दी जा रही है। जो यात्रा ये प्रधानमंत्री की रही, ये खास तौर से फोकस्ड रही है कि कैसे तकनीक को लेकर और साझेदारी को लेकर भारत और जापान को करीब आना है। और ये यात्रा उस दौर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है जब अमेरिका आंखें तरेर रहा है और भारत शांति से, असरदार तरीके से जवाब दे रहा है। तो रिश्तों की नई उड़ान की तस्वीर आप देख रहे हैं। जापानी पीएम के साथ प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन से सफर किया है। पीएम मोदी ने पोस्ट करके बताया भी है ट्विटर पर कि ये जो जापान दौरा है ये दूसरा और आखिरी दिन है प्रधानमंत्री के दौरे का और उन्होंने ये बताया है कि ये जो दौरा है बहुत पॉजिटिव रहा है, बहुत सकारात्मक रहा है और इससे और बेहतर संबंधों की उम्मीद की जा रही है। भारत और जापान के बीच ये संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे, प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे के बाद आज एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए चीन निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर भारतीय बेहद खुश हैं और ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री का चीन दौरा अपने आप में बताता है कि भारत किस प्लानिंग से आगे बढ़ रहा है। आपको सीधे चीन में रह रहे भारतीयों से सुनवाते हैं, वो क्या सोचते हैं, सुनिए। इस वक्त हम लोग बीजिंग के सीबीडी इलाके में हैं और एससीओ समिट से पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो भारतीय यहाँ पे है वो क्या सोचते हैं। अजीत, आपसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि एससीओ समिट को लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि आखिरकार क्या भारत और चीन के बीच में जो दोस्ती है वो बरकरार रह सकती है या बढ़ सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये कहा जाएगा कि कई सारी चीज़ हम खो चुके हैं। देखिए, हमारे लिए तो एक नई शुरुआत है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम लोग
हिंदी चीनी भाई भाई बहुत दोस्त थे, कुछ बीच में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी पिछले 4-5 कोविड के शुरुआत से एकदम रिलेशन जैसे एकदम ठंडे पड़ गए थे। लेकिन जो लास्ट आपने देखा जैसे 2-3 महीने में जैसा रीस्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने रिलेशनशिप, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि आगे और अच्छा होना चाहिए। और जैसा सिग्नल दिया जैसे हमारे प्रधानमंत्री इस बार एससीओ समिट को ज्वाइन करने के आए, तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे इतने साल से आप लोग भी हैं और आप लोगों का क्या एक तरह से ये जो रिलेशनशिप है चीनियों के साथ, वो रिलेशनशिप में कोई ऐसे तकरार या आप कहेंगे कि चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं? चीज़ें जब हम इधर आए 2.5 साल पहले कोविड के बाद, कोविड में ऐसा इम्प्रेशन था कि कोविड यहीं से आया है, लेकिन जब हम लोग आए तो उनके मन में भी हमें ऐसा नहीं लगा, वो लोग बहुत वेलकमिंग थे और हमें भी कभी उनके बिहेवियर से ऐसा नहीं लगा कि नहीं वो हमें टारगेट कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, नहीं, बहुत अच्छा था। और हमारे बच्चे का भी जो बेस्ट फ्रेंड है वो चाइनीज़ ही है और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाता है, तो क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज हैं अपने कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली में, सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं उन सब में, तो उन सब का शायद फ़र्क पड़ता है। और हमें इधर आके ऐसा नहीं लगता कि हमारा बच्चा इंडिया के कुछ संस्कार भूल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग उसमें सिमिलर हैं। क्या भारत और चीन दोनों एक क्लोज रिलेशनशिप में हो रहा है क्योंकि टैरिफ वॉर हो चुका है, एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकियां देते आए हैं? क्या आप मानते हैं कि चीज़ें बदल रहे हैं और इसके कारण भारत और चीन के रिलेशनशिप बेहतर नज़र आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बट इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ये ट्रेड वॉर जो स्टार्ट हुई है, जो कि यूएस ने स्टार्ट किया है, उसके कारण जो ये एससीओ समिट का जो निर्णय लिया गया है ऑलरेडी, सो उसमें इंडिया और चाइना बेहतर कर सकते हैं और करेंगे। इंडिया में एक्चुअली कैपेबिलिटी है सॉफ्टवेयर की, जो कि चाइना के पास नहीं है, जो कि चाइना के पास है मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि इंडिया के पास इतना ज़्यादा नहीं है। तो इन दोनों जब ये दोनों देश जब मिलेंगे तो आई थिंक जो रिश्ते जब सुधरेंगे तो दोनों का ट्रेड रिलेशंस बढ़ेगा। चलिए देखिए, एक तरह से एससीओ समिट को लेकर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है कि क्या चीज़ें सुधर सकते हैं। इसको लेकर आने वाले दिनों में बायलैटरल टॉक्स होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, और उसके बाद यहाँ पे एक तरह से पावर प्रोजेक्शन को देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और कई सारे 26 फॉरेन लीडर्स सब यहीं पे विक्ट्री परेड में शामिल होंगे, तो इससे लगातार ये देखा जा रहा है कि किस तरह चीज़ें बदल रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये धमकियों के कारण दो देशों के बीच में एक तरह की क्लोजनेस देखने को मिल रही है। सहयोगी श्रवण की आप रिपोर्ट देख रहे थे जो बता रहे थे कि वहां रह रहे भारतवासी क्या सोचते हैं, लेकिन जब भारत और चीन साथ आ रहे हैं तो क्या कुछ बदलने वाला है? एक बार कितना ट्रेड रहा है 24 से 25 के बीच, 2024 से 2025 के बीच, उसकी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। आपको बताते हैं कि ट्रेड कितना रहा है। देखिए, कुल कारोबार की बात करें तो 118.40 बिलियन डॉलर का कारोबार 2024 से 25 में रहा है, लेकिन भारत ने कितना खरीदा, डिटेल जान लीजिए। 101.74 बिलियन डॉलर की खरीद की गई और भारत ने बेचा कितना है, 16.65 बिलियन डॉलर। तो खरीदा ज्यादा है, बेचा कम है, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये बढ़ने वाला है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी के बीच भी हम जाएंगे, हम रशिया की इकोनॉमी को भी टारगेट कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को भी उम्मीदों से देख रहे हैं। भारत अपने अलग अलग पहलू देखकर समझ रहा है कि ये 50% टैरिफ जो हमारे ऊपर लगाया गया, उसके बाद हमारे पास क्या कुछ ऑप्शंस बचते हैं। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश ये की गई थी ट्रंप की तरफ से, लेकिन भारत ने ट्रंप की इस दादागिरी वाले दांव को बिल्कुल नहीं चलने दिया, बल्कि इसे उल्टा कर दिया। उल्टा भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप को थोपी गई इस आपदा को अवसर में तब्दील करने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। जापान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा इसी रोड मैप का हिस्सा है। जापान की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को साफ और स्पष्ट संदेश दिया। टोक्यो में ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत निवेश के लिए दुनिया की सबसे बेहतर जगह है। आज भारत विश्व की सबसे तेज
ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। पीएम ने कहा उसके बाद उसकी रही सही कसर जीडीपी के आंकड़ों ने पूरी कर दी। जिस भारतीय इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी बताया, उस इकोनॉमी ने पहली ही तिमाही में बड़ी छलांग लगाते हुए 7.8% के आंकड़े को छू लिया, जो सीधे अमेरिकी दावे को तमाचा था। लेकिन अमेरिका को असली झटका तो पीएम के जापान पहुंचने से पहले ही लग चुका था, और वो झटका था जापानी व्यापार वार्ताकारों का रद्द हुआ अमेरिकी दौरा।